नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ और अध्याय 10 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऊंचाई एवं दूरी पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस उदाहरण क्रमांक 9 को हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखिए कि उदाहरण क्रमांक 9 क्या बोलता है। तो उदाहरण क्रमांक 9 हमें कहता है कि किसी टीले के शीर्ष, ठीक है, यहाँ से बात होगा। उदाहरण क्रमांक 9, किसी टीले के शीर्ष मतलब ऊपर, टॉप, ठीक है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो कि टीले के विपरीत ओर है, तो मकान के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। दोनों मकान के जो पाद से टीले के शीर्ष में जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ए और बी, ये इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसी चित्र बनेगा। तो चित्र का निर्माण किस प्रकार से होगा उससे पहले आप समझिए, क्योंकि आप इसे हल करेंगे तो आपको चित्र नहीं दिया होगा। पुस्तक में ये दिया है क्योंकि उदाहरण है समझने के लिए। तो देखिए, प्रश्न पहले बोलता है कि किसी टीले के शीर्ष, ठीक है, तो हम मानेंगे कि कोई टीला है, ठीक है, जिसका शीर्ष क्या है, बिंदु P है। जैसे एक बिंदु P कोई टीला है, ठीक है। अब बोलता है कि दो मकान है इसके विपरीत, तो एक मकान मान लो A इधर है और एक मकान मान लो कि B इधर है। दो मकान है, ठीक है, तो कोण बन रहा है, तो किधर कैसे बनेगा, अवनमन कोण इधर बनेगा थीटा नीचे और इसका बनेगा थीटा नीचे। ठीक है, तो एक रेखा हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे डालेंगे और ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या हो बताएगा, हमारा टीले का ऊंचाई, इसको आप H मान लेते हैं, इसको मान लो कि कोई Q है यहाँ पे 90 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा का मान, जैसे यहाँ पे 30 अंश का कोण बना है तो एकांतर कोण है, तो यहाँ भी 30 अंश बनेगा, और यहाँ पे 60 अंश बना है तो यहाँ भी 60 अंश बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये चित्र का रचना होगा। ठीक, तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना PQ एक टीला है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, प्रश्न खुद दिया है, यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो। ठीक है, 60 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि PQ बराबर 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, और अवनमन कोण बन रहा है, तो चित्रानुसार कौन कौन सा कोण निर्मित हो रहा है, तो कोण XPA बराबर 30 अंश और एकांतर कोण है, इसीलिए P कोण PAB इसके बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, और एक जो इधर बना है Y, ये वाला कोण Y के बाद है YPB, ये है 60 अंश, तो इसके बराबर होगा कोण PDA, ये भी क्या है, एकांतर कोण के नियम से। ठीक है दोस्तों, अब हमें AB का दूरी ज्ञात करना है। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों समकोण हैं, बिंदु Q पर समकोण बन रहे हैं। तो चलिए अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज PAQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज PAQ में। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो टीले का ऊंचाई है वो प्रश्न बताया है कि कितना है, ये वाला भाग हमारा 60 मीटर है PQ का मान, और ये वाला हमें पता नहीं है, यही सब पता करना है। तो चलिए लंब और आधार को पता करना है। आधार पता करते हैं तो tan थीटा का मान लगेगा, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, बड़ा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो लंब है हमारा PQ, आधार है हमारा AB। PQ का मान है हमारे पास 60 मीटर और AB का मान हमारे पास, सॉरी AQ का बात करेंगे
तो ये हो जाएगा ए क्यू। तो टेन थीटा बराबर 60/a क्यू। ठीक है दोस्तों, अब थीटा का मान है 30 बराबर 60/a क्यू, और चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में 30 का मान होता है 35 का मान होता है 1/3, तो यहाँ पे अब होगा 1/3 60/a क्यू। ए क्यू का जो मान आएगा वो आ जाएगा 60/3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब बड़ा वाला कोण का बात करेंगे ये वाला के लिए, तो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज को लेंगे, ये छोटा त्रिभुज को यहाँ से, ठीक है। तो पी क्यू बी में, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, ठीक है, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। तो लंब का मान वही है, लंब तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो लंब का मान हमारा जो पी क्यू है वही है। आधार का मान इस बार नाम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी। ये है हमारा 60 मीटर और ये क्यू बी का क्यू बी, ठीक है। थीटा का मान 60 अंश है यहाँ, ये हो गया 60 क्यू बी। tan 60 अंश का मान होता है, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे tan 60 अंश का मान होता है करनी 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा करनी 3, फिर यहाँ पे 60/क्यू बी का जब मान निकालेंगे तो ये होगा 60/करनी 3। इसके हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हमें किसका किसका मान मिल गया दोस्तों, ए से लेके क्यू तक का मान मिला और क्यू से लेके बी तक का मान मिला। ए क्यू का मान यहाँ मिला समीकरण 1 में और क्यू बी का मान यहाँ मिला समीकरण 2 में। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें ए से लेके बी तक का दूरी पता चल जाएगा, मतलब दोनों मकान ए और बी, ठीक है, इनके बीच का दूरी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जब ए क्यू प्लस क्यू बी होगा तो समीकरण 1 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि चित्र में आप देखेंगे तो ए से लेके बी का मान क्या है, ए क्यू धन क्यू बी है, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा, इसीलिए इसे हम ए बी लिखेंगे। और यहाँ हर बराबर करने के लिए मैं करनी 3 का ऊपर गुणा करूँगा और नीचे फिर ये है 60/करनी 3। ए बी बराबर हो जाएगा करनी 3 और करनी 3 का गुणा हुआ तो 60 गुणा करनी 3, फिर ये करनी 3 60/करनी 3, क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा होता है तो 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हो जाएगा 60 फिर गुणा 3 फिर धन 60, फिर ये हो जाएगा अंदर नीचे में करनी 3। ये ए बी को 60 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3, और फिर यहाँ बन जाएगा धन 1। सबको चाहे तो दोस्तों जोड़ भी सकते हैं। फिर दोस्तों ये नीचे करनी 3 के रूप में, फिर आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे 60 गुणा 4 फिर नीचे करनी 3, तो ए बी का मान हो जाएगा 240/करनी 3। करनी 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर में भी आप करनी 3 का गुणा कीजिए और नीचे भी करनी 3 का गुणा, तो फिर ये हो जाएगा ए बी 240/करनी 3, फिर नीचे ये हो जाएगा करनी 3, क्योंकि करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर 3। फिर दोस्तों ये ए बी बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 मतलब 80 करनी 3। ठीक है, तो ये क्या है आपका ए से लेके बी तक का दूरी है,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः दोनों मकानों के बीच दूरी 80√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका हल होगा। ठीक है, तो आसान है, कठिन नहीं है। आप वीडियो को कम ज़्यादा स्पीड से बार बार भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखना था कि माना ए और बी दो मकान हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जो तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।